देखिए, आज का जो क्लास है आप लोग का वो महात्मा गांधी के बारे में, किसके बारे में है? महात्मा गांधी। 12th में तुम लोग का चैप्टर दिया गया है कि महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण एवं भारतीय राजनीतिक में महात्मा गांधी की भूमिका। ठीक है, समझे ना। महात्मा गांधी के नाम आप भारतीय नहीं पूरा विश्व में सब जानते हैं। ठीक है, समझे ना कि महात्मा गांधी कौन थे, है ना। तो महात्मा गांधी कोई नाम का मोहताज वाले व्यक्ति नहीं है। ठीक है, समझे ना। उनका नाम सोचो, महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश को क्या करवाए? आजाद करवाए। ठीक है, आजाद करवाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए। ठीक है, समझे ना। उसी को कहते हैं राष्ट्र के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम। ठीक है, समझे ना। कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी चाहते कि नहीं हमको अपना जिंदगी से ऐसे जीना है, रहना है, ऐसे आराम से रहना है, तो कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ना उसके पास पैसा की कमी था, ना और कुछ का कमी था। ठीक है, महात्मा गांधी कोई साधारण किस्म के व्यक्ति नहीं थे। उसके पिताजी दीवान थे। उस जमाने में वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे। उस जमाने में वो कहां गए थे? इंग्लैंड पढ़ने। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, अभी की बात करते हैं, अभी किसी का औकात नहीं होगा कि आप इंग्लैंड पढ़ने जा सकते हैं। ठीक है, समझे ना। इतना हम लोग सब यहाँ साधारण परिवार है, जिससे बहुत सारे लोग हैं जो जा सकते हैं, ऐसा बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी जितना हम लोग, जितने सारे स्टूडेंट्स है ना, जितने सारे आप लोग हैं, ठीक है, अभी कोई भी नहीं जा पाओगे। ठीक है, समझे ना। क्योंकि और जाके पढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन उस जमाने में वो कहां पढ़ने के लिए गए थे? इंग्लैंड। सोचो, उस जमाने में, जिस जमाने में सही से लोगों के पास खाने के लिए नहीं रहता था। ठीक है, समझे, सही से लोगों को खाने के लिए नहीं रहता था। ठीक है, सही से खा नहीं पाते थे। ठीक है, समझे ना, है ना। उस जमाने में वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए। सोचो कितने बड़े रईस थे। ठीक है, तो वो चाहते थे अपना जिंदगी आसानी से जीते, है ना, रोज नए नए कपड़े पहनते, है ना, स्टाइलिश जिंदगी जीते। ठीक है, गाड़ी पे घूमते, यहाँ वहां जाते। वकील तो थे, पढ़े लिखे ही थे, ठीक है, हर तरह से थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी जिंदगी को पूरी तरह से राष्ट्र प्रेम में झोंक दिया। ठीक है, समझे ना। एक धोती पर जिंदगी पिता देने वाले महान शख्सियत यदि थे तो वो महात्मा गांधी थे। अब महात्मा गांधी के जीवन परिचय की ओर हम लोग चलते हैं, है ना। महात्मा गांधी के जीवन परिचय की ओर हम लोग चलते हैं, है ना। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जन्म 2 अक्टूबर 1869 में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में। ठीक है, समझे, है ना। गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में जन्म। पिता का नाम करमचंद गांधी। माता जी का नाम पुतलीबाई। माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। ठीक है। महात्मा गांधी का बचपन का नाम, तो महात्मा गांधी तो उनको बोला गया है कि नहीं, क्योंकि उनके अंदर महान आत्मा था, है ना। अब देखिए, वो भी बताएंगे कि कौन बोले। उसके बाद माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। ठीक है। पिता का नाम करमचंद गांधी। बचपन का नाम बचपन का नाम इसका मन्नू था।
बहुत कम लोग ही जानते हैं। बचपन का नाम इसका क्या था? मनु था, ठीक है, समझे ना। और इनका बचपन का नाम जो पढ़ाई लिखाई में जो नाम चलता था, है ना, वो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गुजरात के रहने वाले गुजराती लोग जितने भी सारे होते हैं ना, अपने पिताजी का सरनेम वो लेके रहते हैं, ठीक है, समझे ना। तो मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, समझे ना। बचपन में इनको सब क्या कहते थे? मनु कहते थे। क्या कहते थे? मनु, ठीक है, समझे ना। अब रानी लक्ष्मीबाई का भी बचपन का नाम मनु था, ये नहीं सुना, ठीक है, समझे ना। तो बचपन में इनको सब क्या कहते थे? मनु। और मोहन दास करमचंद गांधी इसका पूरा नाम था, ठीक है, समझे ना। किसका? महात्मा गांधी का, ठीक है। महात्मा गांधी बचपन में ही एक सीधे साधे लड़का था, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ज्यादा बिगड़ा हुआ था, आज के लड़का ऐसा वैसा नहीं, ठीक है। हाँ, इसकी माँ जो है पूजा पाठ करने वाली थी, ठीक है, समझो। बिना अर्घ दिए घर में खाना भी कभी खाती नहीं थी, ठीक है, समझे ना। और इनके पिताजी भी राजकोट के दीवान थे, ठीक है, समझे ना। अब बचपन शिक्षा जो है ये वहीं प्राप्त किए, ठीक है, अपना गांव में ही, ठीक है, समझे ना। उसके बाद ये पढ़ने के लिए कहाँ चल गए? इंग्लैंड। इनको पढ़ाई के लिए कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड, ठीक है। जब इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड जाके इन्होंने, अब देखो इंग्लैंड और भारत की तुलना, दोनों की संस्कृति अलग अलग है ना। पश्चिमी सभ्यता जो है वो भारत से बिल्कुल अलग है। वहां थोड़ा सा घूमना बुलना, लड़कियों के साथ पार्क में घूमना, ये सब आम बात है, ठीक है, समझे। और ये हम लोग का जो घर है, हम लोग का जो क्षेत्र है, यदि एक लड़का एक लड़की भी यदि साथ में जा रहा है ना तो तुरंत हो जाता है, अरे ये किनका लड़की है, ये किनका लड़का। तो देखो, कहने का मतलब है कि हम लोग में जो है ना, एक बहुत ही बड़ा बात है कि रिश्ता हम लोग ज्यादा पहचानते हैं और रिश्ता को ज्यादा मानते हैं, लेकिन विदेश में रिश्ता को उतना वैल्यूबल नहीं माना गया है, ठीक है, समझे। अब जब वो गए इंग्लैंड पढ़ने के लिए, पढ़ा लिखा मन से क्या पढ़ेगा लिखेगा, एक नई दुनिया को जाके देखा उन्होंने, ठीक है, समझे ना। कौन? महात्मा गांधी, ठीक है। वो भी लड़कियों के साथ क्लब जाते थे। उस टाइम महात्मा गांधी का बाल था, उस टाइम टकला नहीं थे, ठीक है, समझे ना। थोड़ा सा हीरोगिरी दिखाए, ठीक है। कॉलेज लाइफ ऐसे भी थोड़ा सा, जितने सारे स्टूडेंट हैं, कहा भी गया है नॉट नॉलेज विदाउट कॉलेज, ठीक है, समझे ना। जब तक आप कॉलेज नहीं जाओगे ना, आपको ऐसे नॉलेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है, समझे ना। तो कॉलेज बहुत जरूरी होता है, ठीक है, समझे ना। तो जब वो गए, कॉलेज लाइफ को देखे, वहां जाके क्या स्थिति है, परिस्थिति है, तो ये महात्मा गांधी उस टाइम थोड़ा सा बालू था, रुगरी में रहता था। चलो क्लब गया, लड़कियों के साथ डांस किया, इधर गया उधर गया, और मतलब पढ़ाई में कम ध्यान दिया। पढ़ाई में क्या किया? कम ध्यान दिया और अतिरिक्त चीजों में ज्यादा ध्यान दिया, जिसके कारण उसका प्रथम बार वो जब एग्जाम दिए तो फेल हो गए थे, ठीक है, समझे। घर आए, घर आने के बाद उनकी पत्नी का नाम, उसका शादी तो बचपने में हो गया था, ठीक है, समझे ना। और बाल विवाह के कड़वे अनुभव के प्रतीक है, माने जाते हैं, ठीक है, समझे ना। बाल विवाह वो जानते थे, ठीक है, समझे ना। और तो उनका बचपन में ही मात्र 13 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। कितना साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में शादी हो गई। किनका? महात्मा गांधी का शादी मात्र 13 साल में हो गई। और उनसे उसकी पत्नी कस्तूरबा बाई, ठीक है, उनसे बड़ी थी, हाँ, लगभग 6 महीना इनसे बड़े थे। किनसे बड़े थे? महात्मा गांधी से 6 महीना बड़े थे। कौन? उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई। कस्तूरबा गांधी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है
लिख दे क्या, लिख देते हैं पत्नी का नाम, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी कर देते हैं, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, बाई ने गांधी करो, ठीक है, समझे ना, गांधी परिवार में जुड़ गई तो गांधी ही होगा। ठीक है, समझे, कस्तूरबा गांधी, क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, समझे ना। जब वो आए, अपनी पत्नी को भी किस्सा सुनाए कि वहां क्लब जाते हैं, लड़कियों के साथ डांस करते हैं, घूमते हैं, बोलते हैं। उसकी पत्नी को लगा रे मेरा पति तो लगता है मेरा हाथ से निकल गया है। ठीक है, समझे ना। उसकी पत्नी को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि कोई पत्नी नहीं चाहेगा कि मेरा पति किसी के साथ घूमे, बोले ये करे वो करे। ठीक है, समझे ना। और उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो हो सकता है हमारे पति विदेश में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझे ना, हम तो यहां आ जाएंगे। और उन्होंने अपनी सासू माँ, ठीक है, सासू माँ पुतली बाई को, ठीक है, समझे ना, पुतली बाई को सारे बातें को क्या किया, बताए। ठीक है, समझे, कि देखिए आपके जो लड़का है, ठीक है, समझे ना, वो इस तरह से कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है। ठीक है, समझे ना। अब क्या हुआ, अबर जब जा रहे थे, अबर जब महात्मा गांधी जा रहे थे, गांधी जी मोहना, ठीक है, समझे ना, अर्थात वो मनु, ठीक है, जब जा रहे थे बाहर पढ़ने के लिए, तो उसकी माँ जो थी, है ना, बोले ठीक है। महात्मा गांधी एक चीज ध्यान देना कि अब हर किसी को बात को टाल सकते थे, लेकिन अपनी माँ की बात को कभी टालते नहीं थे। और आप लोग सबको हम कहते हैं कि सबको बात को टालो, लेकिन अपनी माँ की बात को कभी जिंदगी लाइफ में टालो नहीं। और हम अपनी माँ की बात को कभी टालते नहीं थे। जब ट्रेन बैठाने के लिए गए, बैठने के लिए बोले, महात्मा गांधी को बोले बेटा तुम आओ, मेरा सर पे हाथ रख के बोलो कि इस बार जाओगे तो तुम मन लगा के पढ़ोगे। ठीक है, समझे ना। और जितने सारे उनको लगा स्पष्ट है कि नहीं, इनको हर तरह से क्या करना है, मेरा बेटा भी इस तरह से करेगा तो होते रहेगा। ठीक है, बोले देखिए बेटा इस बार तुम जा रहे हो, ठीक है, समझे ना, लेकिन इस बार तुम मन लगा के पढ़ना। ठीक है, समझे ना। मतलब कहने का मतलब उनका स्पष्ट था कि तुम जा रहे हो ना, इंग्लैंड में जितनी सारी लड़कियां हैं ना, सबको बहन मानना। ठीक है, समझे ना। महात्मा गांधी ने इस बात को गहराई से लिया। ठीक है, समझे ना, और गहराई से लिया। अब सोचो कि अभी लड़की लोग को अपनी बहन मानने लगे, तो बताओ उसके साथ क्लब डांस करने के लिए जाएगा, घूमने के लिए जाएगा, पार्क घूमने के लिए जाएगा? नहीं, उसका सारा चीज बैंड हो गया, सारा मस्ती क्या हो गया, गोल मटोल हो गया। ठीक है, समझे ना। तो इसीलिए माँ कितना दिमाग लगा के बोली कि जाओ बेटा पढ़ो मन से। ठीक है, समझे ना, इस बार जा रहे हो लेकिन मन से पढ़ो, अर्थात तुम जाके इस बार जितनी सारी जो लड़कियां हैं ना, उसको अपनी बहन समझो, बहन मानो। ठीक है, समझे ना। सारा महात्मा गांधी का क्या हो गया, सारा चीज बैंड हो गया। ठीक है, और महात्मा गांधी ने अपनी माँ की बात को सही से माने और जाके मन लगा के पढ़े, और वहां से एक डिग्री लेके, ठीक है, समझे ना, और वकालत की पढ़ाई को पूरी करने के बाद वो कहाँ गए, मुंबई। कहाँ आए, मुंबई। और मुंबई में आए और एक केस को लड़े। और महात्मा गांधी का पहला जो इनकम जो आया ना, वो 50 पैसे का आया। ठीक है, कितना पैसे का आया, 50 पैसे। सोचो उस समय 50 पैसे का क्या वैल्यू था। ठीक है, समझे ना। फिर उनका कोई दोस्त थे, है ना, कहां चल गए, साउथ अफ्रीका। कहां चल गए, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए। सोचे कि यहां से गुजारा चलने वाला नहीं है। ठीक है, समझे ना। और जब वो साउथ अफ्रीका गए, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका जाने के बाद, ठीक है, वहां श्वेत और अश्वेत के बीच में जो या फिर सत्ता का जो भावना जो बना था, ठीक है, छुआछूत की जो भावना बना था। ठीक है, समझे ना। काले और गोरे में जो भेदभाव था, ठीक है, समझे ना, वो सारे भेदभाव को क्या किया, देखा गया। क्या किया गया, देखा गया। ठीक है, समझे ना।
सारे भेदभाव को क्या